बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। नाज़रीन बिला आखिर शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम नवाज़ की जानिब से अपनी खामोशी को तोड़ दिया गया है। वो बिलियन डॉलर सवाल जिसका जवाब ना नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया, ना शहबाज शरीफ ने सवाल का जवाब दिया और ना ही मरीम नवाज़ की जानिब से सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए उस बिलियन डॉलर सवाल का जवाब दिया गया। लेकिन अब बिला आखिर शरीफ ख़ानदान की जानिब से, मुस्लिम नवाज़ की जानिब से उस सवाल का जवाब दे दिया गया है। वो सवाल क्या था और अब उस सवाल का जवाब क्या आया है, ये तफसीलात आज की इस खबर में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पर। नाज़रीन PTI के फ़ॉरेन फंडिंग के इशू को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े बावसूख सोर्स की जानिब से एक बड़ी अहम खबर हमारे साथ शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग के मामले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या ख़दशात पाए जाते हैं, क्या सोच पाई जाती है। वो ख़दशात और वो जो सोच है आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की, जो अचानक लंदन पहुँच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन अपने लंदन के इस दौरे में 2 हफ़्ते वहाँ पर क़याम करेंगे और उनकी वहाँ पर कुछ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इससे पहले 20 अक्टूबर को जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के साथ लंदन रवाना हुए थे, लंदन पहुँचे थे। उस दौरे को भी बड़े सियासी सवालिया नज़रों के साथ जो है वो देखा गया था और बताया जा रहा था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई लंदन प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, जिस सिलसिले में जहांगीर तरीन जो है वो लंदन पहुँचे हैं। लेकिन फिर बाद में जहांगीर तरीन की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बयान जारी किया गया कि उनका ये जो दौरा है वो सियासी नौयत का नहीं बल्कि निजी नौयत का ये दौरा है, जिसमें वो अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे। लेकिन अब जो जहांगीर तरीन अचानक से लंदन पहुँचे हैं, इस दौरे के बाद एक बार फिर जो है वो सवालियों नज़रों से जहांगीर तरीन के इस दौरे को देखा जा रहा है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन ना सिर्फ लंदन में 2 हफ़्ते क़याम करेंगे बल्कि कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे और उन मुलाकातों का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ होगा। ये नाज़रीन एक मिथ बन चुकी है कि जब भी कोई सियासी रहनुमा लंदन का दौरा करता है तो उसे पाकिस्तान के सियासी मामलात के साथ जोड़ा जाता है। अब देखना ये होगा, बल्कि इंतज़ार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से 20 अक्टूबर के दौरे के दौरान जो है जहांगीर तरीन की जानिब से एक बयान जारी करके अफवाहों को तोड़ दिया गया था, उन अफवाहों की तरदीद कर दी गई थी कि ये सियासी नौयत का दौरा नहीं बल्कि निजी नौयत का दौरा है। देखना ये होगा कि क्या जहांगीर तरीन की जानिब से उस किस्म का बयान जो है वो दोबारा से दोहराया जाता है या फिर जो अफवाहें आजकल शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं जहांगीर तरीन के इस दौरे को लेके, या वो अफवाहें जो है वो दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन बहरहाल बात कर लेते हैं आज की अपनी पहली खबर के हवाले से कि वो कौन सा बिलियन डॉलर सवाल था जिसका जवाब ना नवाज शरीफ ने दिया, ना शहबाज शरीफ ने दिया और ना ही सवाल का जवाब जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से दिया गया। नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत थी और अदालती कार्रवाई के बाद जब मरीम नवाज़ अहाता अदालत से बाहर आईं तो वहाँ पर मुस्लिम नवाज़ के बहुत सारे कारकुनान इकट्ठे थे। कारकुनान की जानिब से नारे लगाए गए, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़। इन नारों के बाद जो मरीम नवाज़ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, गुफ्तगू के बाद एक सहाफ़ी की जानिब से मरीम नवाज़ से ये सवाल पूछा गया कि आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे, सवाल ये है कि आप ये बताएं कि मुस्लिम नवाज़ की तरफ से आइंदा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। मरीम नवाज़ की जानिब से सहाफ़ी के सवाल का ये जवाब दिया गया कि आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे, मुस्लिम नवाज़ उन इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस हवाले से मरीम नवाज़ ने सिर्फ इसी बात पे इक्तफ़ा किया कि ये फ़ैसला जो है मुस्लिम नवाज़ के जो कायद हैं, जो लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ, वो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि मुस्लिम नवाज़ का आइंदा इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। इसके चंद रोज़ के बाद नवाज शरीफ से यही सवाल लंदन में मौजूद सहाफ़ियों ने किया और यही सवाल पूछा कि मरीम नवाज़ से भी सवाल पूछा गया था, तो मरीम नवाज़ ने कहा कि सवाल का जवाब जो है वो नवाज शरीफ दे सकते हैं। तो आप ये बताएं कि आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो मुस्लिम नवाज़ का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। तो नवाज शरीफ ने भी बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दिया और ये कहा कि
आइंदा वजारत उज़्मा का मुस्लिम नवाज़ का जो भी उम्मीदवार होगा, इसका फ़ैसला मैं अकेले नहीं करूँगा, बल्कि पार्टी की सतह पर यह फ़ैसला जो है किया जाएगा कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार मुस्लिम नवाज़ से कौन होगा। यानी जब मरीम नवाज़ से सवाल पूछा गया तो मरीम नवाज़ ने बॉल जो है वो अपने वालिद के कोर्ट में डाल दी, और जब वालिद से सहाफ़ी ने वही सवाल पूछा तो उन्होंने ये मामला जो है वो पार्टी पे डाल दिया, पार्टी की कोर्ट में डाल दिया कि ये जो बड़ा फ़ैसला है वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फ़ैसला पार्टी की सतह पर किया जाएगा। यही सवाल किसी और मौके पर शहबाज शरीफ की जानिब से भी दिया गया, लेकिन शहबाज शरीफ सहाफ़ियों के पूछे गए इस सवाल को गोल कर गए। लेकिन अब शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से एक टीवी इंटरव्यू में जब ये सवाल पूछा गया कि नून लीग जो कहती है कि जल्द इंतखाबात हो जाएंगे, 2022 जो है वो इंतखाबात का साल होगा, तो आप ये बताएं कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं, चाहे 2022 में होते हैं चाहे 2023 में होते हैं, मुस्लिम नवाज़ का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। तो एक तो शाहिद खकान अब्बासी ने यह कहा कि मरीम नवाज़ तो नाअहल हैं क्योंकि वो अदालती फ़ैसले के नतीजे में इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। वैसे जब कभी भी हम ये बात करते थे कि एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसले के बाद मरीम नवाज़ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन अब मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि चूँकि एहतसाब अदालत के फ़ैसले के बाद मरीम नवाज़ डिसक्वालीफाई हो चुकी हैं तो वो तो वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहा गया शाहिद खकान अब्बासी ने टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कि शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम नवाज़ के अगले वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अमूमी तौर पर यह होता है कि पार्टी का सदर जो होता है वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी होता है, और चूँकि शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम नवाज़ के सदर हैं तो अगले इंतखाबात जब भी होंगे मुस्लिम नवाज़ की जानिब से जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ होंगे। यानी ये जो शाहिद खकान अब्बासी है इसे कहा जाता है कि ये मरीम नवाज़ के कैंप से हैं, मरीम नवाज़ के नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो लग ये रहा है कि क्योंकि मुख्तलिफ सोर्सों की जानिब से बताया गया था कि जब ये सवाल पूछा जा रहा था इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, तो मुख्तलिफ ज़राए का ये कहना था कि सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर इस सवाल का जवाब दे दिया गया तो मुस्लिम नवाज़ के अंदर मौजूद वो रहनुमा, वो अरकान असम्बली जो मरीम नवाज़ के कैंप में मौजूद हैं, जब उन्हें पता चल जाएगा कि अगला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार शहबाज शरीफ होगा तो वो मरीम नवाज़ का साथ छोड़ के शहबाज शरीफ के कैंप में चले जाएंगे, और जब वो शहबाज शरीफ के कैंप में चले जाएंगे तो जो मुज़ाहमत का बयानिया है वो चल नहीं सकेगा, क्योंकि नून लीग की जानिब से दो बयानिए दिए जाते हैं। एक वो बयानिया जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का बयानिया है जिसे मुज़ाहमत का बयानिया कहा जाता है, और दूसरा वो बयानिया है जिसका शहबाज शरीफ भी एतराफ़ करते हैं और जिसे मुफाहमत का बयानिया कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मुख्तदर हलकों में नवाज शरीफ भी कबूल नहीं, मरीम नवाज़ भी कबूल नहीं, लेकिन मुख्तदर हलकों के लिए शहबाज शरीफ अपने मुफाहमती बयानी की वजह से आज भी काबिल कबूल हैं। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि अब जो ये जो अनाउंसमेंट की गई है उससे वाज़े नज़र आ रहा है कि शरीफ ख़ानदान के मुस्लिम नवाज़ के बासर हलकों के साथ जो मामलात तय हो चुके हैं, मामलात पे बातचीत हो चुकी है, इत्तफाक हो चुकी है, इसके बाद ये अनाउंसमेंट जो है वो मुस्लिम नवाज़ के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से सामने आई है कि आइंदा इंतखाबात में शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम नवाज़ की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। दूसरी जो आज की हमारी ख़बर है जिसमें हमने कहा कि PTI के बड़े अहम सोर्स की जानिब से, बल्कि बावसूख सोर्स की जानिब से ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में जो PTI का फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है उसको लेके तहरीक इंसाफ में क्या ख़दशात पाए जाते हैं, क्या सोच पाई जाती है। आप नाज़रीन को अच्छे तरीके से इल्म है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात को देख रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सपोर्ट कर दी है, हवाले कर दी है। और आज इलेक्शन कमीशन में इस मामले पर बड़ा अहम इन कैमरा इजलास भी बुलाया गया है, और गालिब इम्कान है कि जो स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसे इलेक्शन कमीशन की अदालत में ओपन हेयरिंग के लिए, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन आज के इस इजलास में, इन कैमरा इजलास में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जो PTI के सोर्स की जानिब से बताया गया है उनका कहना यह है कि, बल्कि आज हमारे साथ हसन अयूब भी मौजूद थे, जब एक जगह पर हमारी उनके साथ मुलाकात हो गई तो उस PTI के बड़े अहम रहनुमा की जानिब से बताया गया
कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में 2 से 3 ट्रांजैक्शन ऐसी आई हैं जो ग़ालिबन 20 करोड़ के लगभग बनती हैं, जो ममनुआ फ़ंडिंग में आती हैं। वाज़े अल्फाज में कहा कि ममनुआ फ़ंडिंग में आती हैं, और ये भी कहा गया कि ये फ़ॉरेन फ़ंडिंग का मामला नहीं, और अगर फ़ॉरेन फ़ंडिंग पार्टी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके जो नताइज हैं वो ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। लेकिन PTI के उस रहनुमा की जानिब से हमें ये बताया गया कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसका इलेक्शन कमीशन अब जायज़ा लेने जा रही है, उस बात का इम्कान मौजूद है कि इस रिपोर्ट को ओपन हेयरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की अदालत में फ़िक्स कर दिया जाएगा, ओपन हेयरिंग की जाएगी। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि फ़ॉरेन फ़ंडिंग के मामले को, अपना ममनुआ फ़ंडिंग के मामले को लेके, गैर कानूनी फ़ंडिंग के मामले को लेके, चाहे ये मामला इलेक्शन कमीशन में चलता भी रहा, तो इस दौरान कुछ जो मुखालफिन हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है मुस्तमिक नवाज़ से हो, या कोई और इमरान ख़ान का मुखालिफ हो, वो इस बात को जवाज़ बनाकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जब ओपन हेयरिंग होगी उसमें ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी, अकबर एस बाबर को फ़राहम की जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट की कापी फ़राहम की जाएगी, और हो सकता है कि रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पब्लिक भी कर दी जाए। तो जब ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, चाहे पब्लिक ना भी की जाए, फ्री कैन को जब ये कॉपी दी जाएगी, तो वज़ीर इमरान ख़ान के जो मुखालफिन हैं इस बात को जवाज़ बनाकर कि जिस साल में ये जो ममनुआ फ़ंडिंग हुई है, गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई है, उस साल जो इमरान ख़ान की जानिब से अपने ज़ेर दस्तखती जो सर्टिफिकेट या जो बयान हल्फ़ी दिया गया, जिसमें इस बात का हलफ दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ममनुआ फ़ंडिंग नहीं ली, कोई गैर कानूनी फ़ंडिंग नहीं ली, उस सर्टिफिकेट को जवाज़ बनाकर इमरान ख़ान की नाअहली के लिए आला अदालतों में रजू किया जा सकता है। यानी सोर्स ने बताया है कि आला अदालतों में नाअहली के लिए रजू किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे मामले पर अगर अदालतों से रजू किया गया तो इमरान ख़ान की नाअहली होगी या नहीं होगी, इस हवाले से हमारा वो सोर्स जो है सवाल पूछने के बावजूद खामोश रहा, तो हम भी अपनी कोई राय जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि जब सोर्स की जानिब से नहीं बताया गया, क्या ऐसा कोई खदशा पाया जाता है कि आला अदालत से रजू किया गया तो इमरान ख़ान की नाअहली हो सकती है, तो हम खुद से भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के खदशात हैं, अंदर की ख़बर है जो आपके नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।